नमस्कार साथियों, आप सभी का करेंट अफेयर्सपुर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हजारों बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं हल। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्या है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको चार विकल्प बताना है कौन सा आपका कथन सत्य नहीं है। तो उसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या है? घंघर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है 71। देखिएगा क्या है 71 कि निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। आपको चार विकल्प दिए गए, सोन नदी है कि गंडक नदी है कि कोसी नदी है कि गंगा नदी है। तो 71 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कोसी नदी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको बताना है 72 का राइट आंसर क्या है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो आपको चार विकल्प दिया गया है, सोन, शारदा, गोमती और ग्रामगंगा। आपको चार विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोमती नदी है। ठीक है। 73 देखिएगा, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। आपको चार विकल्प दिया गया है, पहला है नर्मदा, दूसरा है महानदी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है कृष्णा। आपको चार विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी। आपका गोदावरी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74 देखिएगा, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है। आपको चार विकल्प दिया गया, बताइएगा 74 का राइट आंसर क्या होगा। 74 का राइट आंसर आपका डी होगा, कुचिकल झरना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। आपको ये नदी दी गई है, आपको बताना है, इसमें विचार करना है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा सुलेमित सुमेलित है, मतलब आपको बताना है तो कौन सा सुलेमित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 75 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केवल सी, केवल 3 आपका क्या है, सुलेमित है, सुमेलित है। ठीक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। आपको चार विकल्प दिया गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 76 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा, चंबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77 का, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश की बिहार। आपको चार विकल्प दिया गया, 77 का आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में से मिलती है, नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अमरकंटक। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। आपको चार विकल्प दिया गया है, तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकूट प्रपात। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 80 देखिएगा,
कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। तो 80 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 80 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 80 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हुगली हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है, बताइए। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। अब 82 देखिएगा क्या है। 82 देखिएगा कि दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है। आपको 4 विकल्प दिया गया, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीतरकानिका। ठीक है, भीतरकानिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 83 देखिएगा, हुगरी सहायक नदी है, किसकी है। पहला भीमा दिया है, दूसरा गोदावरी, तीसरा आपका कृष्णा, चौथा आपका तुंगभद्रा नदी दिया है। तो आप बताइएगा 83 का राइट आंसर क्या होगा। 83 का राइट आंसर आपका तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है कि 84 देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में ध्यान दीजिए, किशनगंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। इन नदियों को उत्तर एवं दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम पर स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। आपको 4 विकल्प दिया गया है, ए, बी और सी और डी। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो 84 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं। आपको 4 विकल्प दिया गया, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है कि अधोलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम है। आपको बताना है कि पश्चिम से पूर्व सही अनुक्रम है। 86 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले गंगा, गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। 87 देखिएगा, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। 87 का राइट आंसर क्या होगा, 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 88 का राइट आंसर देखिएगा क्या है क्वेश्चन, देखिए 88 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। आपको सही बताना है कौन सा, क्या इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, ए बी सी डी, बताइए। 88 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, सी होगा, कोलेरू है। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, शरावती की, नर्मदा की, माही की, साबरमती। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 90 देखिएगा दोस्तों, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। बताइए किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। 90 का डी आंसर, सतलज। 91 लिखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएगा। 91 का इसका भी सतलज हो जाएगा। ठीक है, सतलज नदी क्या है, सतलज नदी क्या है, इसका भारत में उद्गम नहीं है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है कि लेह अवस्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, कि सिंधु नदी के दाएं तट पर, कि सिंधु नदी के बाएं तट पे। आपको चार विकल्प दिया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा कि 93 का राइट आंसर क्या होगा। तो 93 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक, अब 94 का देखिएगा, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है, आपको चार विकल्प दिया गया है। 94 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह का। ठीक, ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 95 देखते हैं हम लोग दोस्त, 96 देखते हैं दोस्तों। 96 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। पहला कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा ताप्ती, चौथा कावेरी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 96 का राइट आंसर बताइएगा। 96 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ताप्ती नदी। नेक्स्ट देखिएगा, हुंडू प्रताप निर्मित है। जो हुंडू है उसका प्रताप निर्मित है, कौन सा है? पहला इंद्रावती, दूसरा है कावेरी, तीसरा है सुवर्ण रेखा, चौथा है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 97 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सुवर्ण रेखा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। सोन से आता है, कि कोसी से, कि गंडक से, कि मयूराक्षी से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 98 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, गंडक नदी से। ठीक है, 99 देखिएगा, भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का प्रभाव है। नीचे दिए गए एक कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा सही है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 99 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, साबरमती घाट और ताप्ती घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बेम्बानड का केरल से, लोकटक का मेघालय से, और डल का कश्मीर से, और पुलिकट का आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा से। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। तो 100 में का आंसर आपका बी हो जाएगा। लोकटक क्या है? मेघालय। लोकटक क्या है आपका? मेघालय नहीं होगा, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए 101 देखिएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। इसका चार विकल्प दिया गया है, चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी, नीलकंठ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 101 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बंदरपूछ। इसका राइट आंसर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और हाँ दोस्तों में अधिक से वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।